महाराज नहुष बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष। धर्मात्मा और भगवत आराधना में अंतर है, इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बहुत सी यज्ञ की बड़ा प्रसंग है। देवराज इंद्र को ऐसी समस्या हो गई थी कि इंद्रासन छोड़ के भागना पड़ा था। तो इंद्रासन खाली होने के कारण ब्रह्म ऋषियों ने महाराज नहुष से कहा आप देवराज इंद्र पद को स्वीकार करें, क्योंकि वो ऐसे पुण्यात्मा थे, इतना उनके पास पुण्य संचित हो गया था। देवराज इंद्र पर पद पर बैठालने के लिए जो उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कहां मनुष्य शरीर में देवताओं की दृष्टि पड़ते ही हम नष्ट हो जाएंगे। हमारी इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि उनको हम आज्ञा कर सकें। वायु देव, पवन देव, ये बड़े बड़े देव, तो उनका ये हम आशीर्वाद देते हैं कि जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी उसका आधा बल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। वैसे ही तुम पुण्यात्मा हो तभी देवराज पद के अधिकारी हो, पर यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो जिस देवता पर, जिस ऋषि पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी हम आशीर्वाद देते हैं उसका आधा बल, तपोबल, पुण्य बल आप में संचित हो जाएगा। राजी हो गए। देवराज इंद्र पद पर बैठे, देवराज इंद्र का भवन मिला। अब वृत्ति बिगड़ गई कि जब पद मिला, भवन मिला, तो इंद्राणी भी मिलनी चाहिए। सूचना पहुंचाई वहां, तो गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में गई। कहा भगवान वैसे ही हम समस्या से पीड़ित हैं कि हमारे पतिदेव छुपे छुपे घूम रहे, अब आप हमारे को बचा लीजिए। बृहस्पति जी ने कहा उसके सामने जाकर उपदेश देने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि आदि ऋषियों का आशीर्वाद है, वो आधा बल ले, चाहे ज्ञान बल, तप बल, पुण्य बल कुछ भी हो, उसको ऐसा वरदान मिला है। तो तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है कि वो ब्रह्म ऋषियों का अपराध कर दे। कैसे? उनका तुम उसको कहो यदि आप हमसे मिलना चाहते हो तो ब्रह्म ऋषि तुम्हारी पालकी में हो और तुम पालकी में सवार होकर आओ। जिनके बल से वो इंद्रासन पर बैठा था उन्हीं को आदेश कर दिया। कामांध, वासना युक्त हृदय, चलो। अब ऋषियों ने विचार किया ये तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिन ऋषियों को देखते ही बड़े बड़े देवता अर्घ आदि देकर प्रणाम करते हैं, उन ऋषियों को ये पालकी में जोतेगा, ये तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुष अगस्त, दुर्वासा, बड़े बड़े तप के धनी, उन्होंने विचार किया कि अगर ये दृष्टि पड़ेगी तब तो बल चला ही जाएगा उसके पास, तो क्या उस पर शासन हो सकेगा। महापुरुष की जटा में अंदर सूक्ष्म लेकर एक तपस्वी महापुरुष बैठ गए, जैसे अगस्त जी, दुर्वासा जी, सब बड़े सामर्थ्यशाली महात्मा हैं। अब उसके हृदय में बड़ा वासनात्मक उत्साह था। कहा सर्प, सर्प, सर्प माने होता है तीव्र गति से चलो, तीव्र गति से चलो। अब तपस्या के धनी ऋषि कोई ऐसे बलिष्ठ थोड़ी तप बल होते हैं, वैसे अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, तो एक लात मारी और उनकी जटा में ही छुपे हुए बैठे हुए थे, तो आवाज दिखाई नहीं दिया। जटा से सूक्ष्म रूप रख के बैठे थे, लात उन पर पड़े तो उनका अरे मूर्ख, जिनकी कृपा से तू देवराज इंद्र पद पर बैठा, उन्हीं ब्रह्म ऋषियों के साथ ऐसा व्यवहार, तुझे सर्प, सर्प बहुत तीव्र, जा तू सर्प योनि को प्राप्त हो, अजगर योनि को प्राप्त हो। अब आप सोचो ये वासना की क्या गति है। शुभ कर्म उसे पहुंचा रहा है देवराज इंद्र के पद पर, अशुभ वासना उसे पहुंचा देती है अजगर की योनि पर, बड़ा अपराध बन जाता है। यह है नाच, ऊपर नीचे। तभी कह रहे गगन, आकाश में, मतलब ऊपर के लोकों में, जल में, थल में कैसे कैसे स्वांग रचे, कौन कौन से शरीर धारण किए। मैं तो वही है जो नहुष के शरीर को धारण किए था, मैं वही है जो देवराज पद पर बैठा, मैं वही है जो अजगर बना। तो वाशांश जीर्णानि, ये कपड़े त्यागते चले जा रहे। देव दनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को बर्यो।
ऐसा नहीं कि पीछे देवी देवताओं की आराधना नहीं हुई, पीछे किसी राजा महाराजा धनी जमींदार की आराधना नहीं हुई, सबकी आराधना की है, पर अपने प्राणाराध्य हरि की आराधना नहीं की। बिना इनकी आराधना के ये जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूट सकता। जितने भी देवी देवता आदि की आराधना है वो ऐसी है जैसे बनिया की दुकान और आपके जेब का पैसा, बस इतना ही संबंध है। जितना पैसा उतनी सामान, जितनी साधना उतना ही फल। और हरि की आराधना का स्वरूप है गोदनामा। उनके आश्रित हो गए, उनके सारे वैभव के अधिकारी हो गए। वो बनिया की दुकान नहीं कि जितना है उतना ही मिलेगा, नहीं, प्रभु की शरण में हुए प्रभु का समस्त ज्ञान वैराग्य वैभव अनुभूति सब आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कोई दानी नहीं है, वो अपने आप को दान कर देते, अपने आप को समर्पित कर देते हैं।